आर्टिकल लिखा था मैंने अपने पापा के बारे में, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। मैं पहले वो पढ़ना चाहूँगी। मेरे प्यारे पापा, पापा आपको हम सबसे जुदा हुए लगभग 1 साल होने को है। आपके साथ तो समय बिल्कुल पता ही नहीं चला, लेकिन हाँ, आपके जाने के बाद समय ने बहुत कुछ सिखा दिया। आज भी आपको या आपके चित्र को देख के पता नहीं क्यों मन में इतने भाव उमड़ते हैं, इतने विचार उठते हैं कि लगता है बस कलम उठाऊं और कुछ लिखूं। हृदय के भावों को मैं भी नहीं समझ पा रही, लेकिन बस ये कह सकती हूँ कि आपके बाद मेरे अंदर कुछ रुका नहीं, कुछ मरा नहीं। अभी तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है मेरे अंदर कुछ जीवंत हो चला है। एक शिक्षक के रूप में आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ, डबली बाबू, छोटा जादूगर, ईदगाह, लड़की होना, अपराजिता, क्या निराश हुआ जाए, कुछ ऐसे पाठ थे जिनकी छाप आज भी मेरे मन पे है। भाषा पर आपकी पकड़ बेहद मजबूत थी। जब कभी भी आप सूरदास के पद, कबीर के दोहे या मीरा बाई की कृष्ण भक्ति के स्वरूप को समझाते तो मानो उस समय का पूरा चित्रण कर देते थे। आपको बताना चाहूँगी, मेरे पिताजी सैनिक स्कूल नगरोटा में हिंदी के अध्यापक थे। आज भी याद है, यमक अलंकार समझाते हुए आप हमेशा ही इस दोहे का उदाहरण देते थे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। विद्यालय में जब कभी भी वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी, हमेशा आप ही मुझे भाषण लिख कर देते थे। आप इतना अच्छा लिखते थे कि हमेशा ही वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं विद्यालय स्तर पर प्रथम आई और उसके अलावा राज्य स्तर जम्मू में भी प्रथम आई तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषण प्रतियोगिता में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। इन सबका श्रेय आपको ही जाता है। भाषा के अलावा और बहुत कुछ, जैसे भावुकता, दूसरे का दर्द, किसी का दुख, ऐसे सब भाव आपसे ही सीखे। आज भी जब कभी ईदगाह पाठ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो अंत तक आते आते मैं अपने आंसू रोक नहीं पाती। मुझे लगता है मैं भी लिखूं, दर्द लिखूं, तकलीफ़ें लिखूं, कठिनाइयाँ लिखूं, उन लोगों की जिनके लिए कोई नहीं लिखता। मैं शोषित वर्ग के लिए लिखूं, मैं लोगों को हिम्मत देने के लिए लिखूं, मैं लड़कियों के लिए लिखूं, मैं शिक्षा पर लिखूं। और पता है पापा, मैंने लिखने के लिए कौन सी भाषा चुनी है? आपकी भाषा। हिंदी भाषा चुनी है, जो मुझे हमेशा मेरे घर की भाषा लगी, क्योंकि आप उसी भाषा को पढ़ाते थे, उसी भाषा में समझाते थे। इसलिए हिंदी मुझे अपनी भाषा लगती है, क्योंकि आपके समीप करती है। भाषाओं के प्रति प्रेम मैंने आपसे ही सीखा। आपको हिंदी के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी, फारसी तथा अरबी का भी पूरा ज्ञान था। लेकिन आज भाषा को लेकर हो रही कटुता पर मुझे बहुत हैरानी होती है, क्योंकि मैंने तो हर भाषा से प्रेम ही सीखा है। इसके अलावा आप उर्दू में भी बेहद अच्छी शायरी करते थे। बस यहीं से कविता, गज़ल, शायरी का शौक़ आपसे मुझे विरासत में मिल गया। मुझे याद है, किसी के भी सुख दुख में आप हमेशा उसके साथ खड़े रहते, छोटे बड़े लोगों में कोई अंतर न करते, बल्कि अपने से कम ओहदे वाले व्यक्ति को और अधिक सम्मान देते। हर धर्म का सम्मान करना, किसी की सहायता के लिए तैयार रहना, किसी भी विपरीत परिस्थिति में धैर्य न खोना, किसी से मनमुटाव हो भी जाए तो तुरंत ही बातचीत करके मन साफ कर लेना। ये कुछ ऐसे गुण हैं जो लगता है बहुत आसानी से मेरे भी अंदर आ गए, क्योंकि ये सब आप में देखा था। और मेरा मानना है कि ये सब साधारण गुण ही मानव को असाधारण रूप से ईश्वर के करीब करते हैं। शिक्षण काल के अंतर्गत आपने अपने हजारों शिष्यों के जीवन को दिशा दी और आज आपके पढ़ाए हुए अधिकतर छात्र उच्च पदों पर आसीन हैं। सैनिक स्कूल के हॉस्टल में आने वाले उन बच्चों को आपने कभी घर परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा ही उनके परिवार तक से आपके अच्छे संबंध रहे। इसी तरह मैं भी चाहती हूँ, मैं भी अपने जिन छात्र छात्राओं को पढ़ा रही हूँ उनका भी जीवन मैं बदल पाऊँ, एक बदलाव ला पाऊँ, और इस दिशा में मैं निरंतर प्रयास करती रहूँगी। आपको किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर नहीं देखा, लेकिन बस अंत में मम्मी के जाने का दुख, बस यही दुख आपको तोड़ गया।
आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे, परंतु फिर भी हम सबको हिम्मत देने के लिए, हम सब बहन भाइयों को हिम्मत देने के लिए आप मजबूत बने रहे। आप हम में से किसी के सामने नहीं रोए, ना कोई पीड़ा व्यक्त की, लेकिन आपको देखकर लग रहा था कि ये दुख आप ज़्यादा दिन नहीं सह पाएंगे, और वही हुआ जिसका हम सबको डर था। मम्मी के जाने के ठीक 13 दिन बाद 19 जनवरी 2023 को आप भी हम सबको छोड़ के हमेशा के लिए उनके पास चले गए। यह आपका प्रेम ही था उनके लिए, जो आपकी उनके बाद जी नहीं पाए। आज आपके बीते कल की केवल स्मृतियां ही शेष हैं, परंतु आपके दिए ज्ञान और मानवीय मूल्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे। यही हमारी अमूल्य धरोहर है। धन्यवाद। आर्टिकल लिखा था मैंने 1 साल बाद, आज पहली बार पढ़ा है, तो अब मैं कुछ शेर जो कि मुझे पापा से विरासत में लिखने का गुण मिला ही है। बात अम्मी से जो सीखी थी भुलाई ना गई, बात अम्मी से जो सीखी थी भुलाई ना गई, भूखा देखा जो कोई रोटी हमसे भी खाई ना गई। जाने किस दिल से ढहा देते हो बस्ती तुम लोग, जाने किस दिल से ढहा देते हो बस्ती तुम लोग, हमसे एक फूल से तितली भी उड़ाई ना गई, हमसे एक फूल से तितली भी उड़ाई ना गई। माँ मुझे छोड़ गई दुनिया में जब से तन्हा, माँ मुझे छोड़ गई दुनिया में जब से तन्हा, अपनी बेटी कभी सीने से हटाई न गई, अपनी बेटी कभी सीने से हटाई न गई। और मतलब ये लफ्ज़ कुछ बिखरे बिखरे ही सही, ये लफ्ज़ कुछ बिखरे बिखरे ही सही, मैं फिर भी पूरी गज़ल हूँ खुद में। ये लफ्ज़ कुछ बिखरे बिखरे ही सही, मैं फिर भी पूरी गज़ल हूँ खुद में। मैं क्यों ढूंढूं हसरत का एक घर, तमन्नाओं का जब महल हो खुद में। अधूरी तुमको लगती हूँ तो कुछ परवाह नहीं मुझको, अधूरी तुमको लगती हूँ तो कुछ परवाह नहीं मुझको। मेरी माँ की तो नज़रों में मुकम्मल तिफल हो खुद, यानी बच्चा छोटा, मगर माँ की तो नज़रों में मुकम्मल तिफल हूँ खुद में। तरन्नुम के साथ एक गज़ल सुनाना चाहूँगी। ज़ुबां पे फ़लसफ़ा रखना, नज़र में रास्ता रखना। ज़ुबां पे फ़लसफ़ा रखना, नज़र में रास्ता रखना। मुखालिफ हो हवा फिर भी दिया दिल का जला रखना। मुखालिफ हो हवा फिर भी दिया दिल का जला रखना। मुझे दुनिया की रानाई से कुछ मतलब नहीं लोगों, मुझे दुनिया की रानाई से कुछ मतलब नहीं लोगों। मुझे है शौक खुद को खुद से ही आरास्ता रखना। मुझे है शौक खुद को खुद से ही आरास्ता रखना। बड़े लोगों से मिलना ठीक है, बेहतर तो है, लेकिन बड़े लोगों से मिलना ठीक है, बेहतर
तुम पार सा रखना, मगर ये इल्तिजा है खुद को भी तुम पार सा रखना। न जाने कौन सी दुनिया से अपना दिल ये लाए हैं, न जाने कौन सी दुनिया से अपना दिल ये लाए हैं। न हासिद से हसद रखना, न दुश्मन से गिला रखना, न हासिद से हसद रखना, न दुश्मन से गिला रखना। फिरौन इस दौर से पहले भी कितने हमने देखे हैं, फिरौन इस दौर से पहले भी कितने हमने देखे हैं। खुदा हाजिर है नाजिर भी उम्मीद